खबर है, रोडवेज कर्मियों का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। रोडवेज की सभी इकाइयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया जा रहा है। रोडवेज कर्मियों को जून की सैलरी नहीं मिली है। पेंशन 59 माह से नहीं मिली है, 59 महीने से नहीं मिली है। सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान ये पिछले 59 महीने से नहीं हो रहा है। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पेंशन और वेतन की ये लोग मांग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर लिए चलते हैं। पहले रोडवेज कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सचिन चल क्या रहा है, क्यों नहीं इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है? एक तरफ बेरोजगार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, एक तरफ रोडवेज कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। 59 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। क्या किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई बातचीत हुई इनसे? देखिए, रोडवेज कर्मी की अगर बात करें तो पिछले लंबे समय से ये रोडवेज कर्मी आंदोलनरत है और एक बार फिर से आज इन्होंने अपने आंदोलन की राह पकड़ ली है। और आश्वासन की जहां तक बात कही जाएगी तो आश्वासन की इनको झड़ी हमेशा लगा दी जाती है लगातार, चाहे पिछले सरकार के समय से बात हो 7 पे कमीशन जो कि पिछली सरकार में लागू हो गया था, लेकिन इस सरकार को भी 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका है बने हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको अभी तक 7 पे कमीशन नहीं दिया गया और आश्वासन इनको हमेशा दिया जाता है। इनकी यही मांग है, यही डिमांड है कि जिस समय परिवहन मंत्री जिलाध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और जो हड़ताल चली थी, आपको ध्यान होगा, इनकी 20 दिन के आसपास इनकी हड़ताल चली थी, उस समय वो आए थे और सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पीसीसी के, वो आए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपके तमाम तरह की मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति जस की तस बनी हुई है, हालात वहीं के वहीं हैं। इन कर्मचारियों का यही कहना है, ना तो इनकी मांगों को माना गया, ना ही एक कदम सरकार बनी है। सूबे में सरकार जरूर बदली, लेकिन इनकी जो सूरत है रोडवेज की वो नहीं बदली, बल्कि स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि जुलाई का माह खत्म होने वाला है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को अभी तक जून माह का ना तो वेतन मिल पाया है, ना ही इनके कर्मचारियों को किसी तरह की पेंशन मिल पाई है। अब ये जो आंदोलन है वो आज से शुरू हो चुका है, प्रदेशव्यापी आंदोलन। हमारे साथ संयोजक है अमल यादव, उनसे बात कर रहे थे किस तरह का आंदोलन रहने वाला है। यादव साहब, किस तरह का आंदोलन आपका रहने वाला है इस बार? देखिए, आज हम 26 जुलाई को पूरे राजस्थान के अंदर एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हर डिपो के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये सिंधी कैंप पर भी ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और इस प्रदर्शन के बाद के अंदर हम अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 3 महीने तक लगातार क्रमबद्ध आंदोलन चलाएंगे। और पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो 3 अगस्त को होने जा रही है। उस दिन हम संयुक्त मोर्चे के घटक संगठनों के पदाधिकारियों का सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन का करके ये संकल्प लेंगे कि आर पार की लड़ाई पूरे राजस्थान में लड़नी है। और उसके बाद कई कार्यक्रम और भी हैं और सितंबर के अंदर पूरे 1 महीने का अभियान चलेगा। पूरे राजस्थान के हर डिपो में हमारे कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चे के सब जगह जाएंगे, आम सभाएं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और फिर अक्टूबर के अंदर हम एक प्रदेश स्तरीय रैली करेंगे और कार्य के बहिष्कार का भी फैसला करेंगे। और 27 अक्टूबर को एक दिन की 24 घंटे की हम पूरी हड़ताल करेंगे। ये कार्यक्रम हमने बनाए हैं। अगर सरकार नहीं चाहती तो हम कार्यक्रमों में बदलाव करके और ज्यादा व्यापक स्तर के कार्यक्रम भी तय कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं, सरकार को पूरा समय ईमानदारी से देना चाहते हैं। आज 2.5 साल का समय गुजर गया सरकार को बने। जो वायदे चुनाव के वक्त सरकार के लोगों ने किए थे, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। तनख्वाह और पेंशन तो 1-1, 1.5 महीने लेट हो रही है। कर्मचारियों को मुश्किल हो रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मौत हो रही है, भुगतान नहीं हो रहे, दवाइयों का पैसा उनके पास नहीं है, बसें नहीं है यात्रियों को चलाने के लिए। जुलाई से जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, ये महंगाई भत्ता भी रोडवेज के कर्मचारियों का बढ़ा नहीं है। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, आखिरी तक लेके जाएंगे। किशन सिंह राठौर साहब, पेंशन और वेतन की क्या भी स्थिति है रोडवेज? ऐसा है कि हमारे जो 1 तारीख को पेंशन और रोडवेज में जो वेतन मिलना चाहिए था, लेकिन समय पर पेंशन वेतन नहीं मिल रहा है। करीबन महीने भर 1.5 महीने तक है, ये लगातार विलम्ब होता जा रहा है। और हम लगातार अभी परिवहन मंत्री की यहाँ मीटिंग हुई थी, इसमें भी हमने हमारे जो संयुक्त मोर्चे की जो पदाधिकारी है, उन्होंने सर्वसम्मति से ये मांग की है कि भाई हमें कम से कम कर्मचारियों को कम से कम 1 तारीख को वेतन मिले, 1 तारीख को पेंशन मिले। और इसके लिए हमने उन पे दबाव भी डाला था। परिवहन मंत्री ने ये कहा था कि साहब अगले महीने से हम इसको टाइमली हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी तक हम देखने में आ रहा है कि अभी तक जो है, आज भी हम देख रहे हैं कि वेतन पेंशन। कर्मचारियों की क्या स्थिति इस वक्त रोडवेज में? रिटायर्ड कर्मचारियों का
जुलाई 2016 के बाद में किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी करंट में जो भी यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं उनको भी नहीं मिला, न मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, न जो बढ़ा हुआ दिया है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ा दिया। लेकिन हमारा इस तरह की गवर्नमेंट की डबल पॉलिसी है, इस तरह से रोडवेज के कर्मचारियों को तहस नहस करने के लिए ये इस तरह के पॉलिसी, इसलिए इसके संघर्ष के रूप में हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। बिल्कुल, तो देखिए सेवारत कर्मचारियों के साथ बिल्कुल, चलिए उदयपुर ले चलते हैं आपको। उदयपुर कपिल शर्माली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए सरकारें आई गई, लेकिन इन कर्मचारियों की समस्या एक बार आ गई तो जाने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें बदली, लेकिन सवाल ये इन लोगों की किस्मत कब बदलेगी? आपके पीछे कुछ शायद कर्मचारी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, उनसे बात कीजिए, पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कह रहे हैं, क्या समस्या है। जिम्मेदारों तक इनकी आवाज पहुंच चुकी है, लेकिन क्यों नहीं अब तक कार्रवाई हो रही? देखिए, पिछले लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करते आए और हर बार एक ही मांग नजर आती है, वेतन समय पर मिले, पेंशन समय पर मिले और 7वां वेतन आयोग लागू हो। आप देखिए कि अभी भी प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत उदयपुर में भी जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सांस्कृतिक प्रदर्शन है, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। सरकारों तक आपकी मांग पहुंच जाती है, लेकिन पूरी क्यों नहीं हो पाती है? हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि आज तकरीबन 3 साल होने जा रहे हैं सरकार को। हम जब से सरकार बनी है तब से हम सरकार को ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं कि हमारी मुख्य मांगे हैं 7वां वेतन आयोग लागू करो, नई भर्ती करो, नई वाहनें खरीदो और जो बकाया वेतन है उनको तुरंत प्रभाव से दिया जाए। और रिटायरमेंट कर्मचारी हो चुके 16 से अभी तक उनका जुलाई के बाद बकाया है, उनको भी बकाया वेतन तुरंत प्रभाव से दिया जाए। ये हम सरकार को जब भी हमारे प्रभारी मंत्री उदयपुर प्रवास के और आते हैं तब हम ज्ञापन दे करके उनको अवगत कराते हैं। फिर भी आज दिन तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है, इसलिए हम आज संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरे प्रदेश में ये 1 बजे से लगाकर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मांगे नहीं मानी गई, बिल्कुल मांगे हैं और इन मांगों को लेकर काफी लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन वो आश्वासन धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कपिल, आपका भी शुक्रिया।